गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को नमन करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपना। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी विवेक भैया, अगर कोई दिक्कत हो आवाज में या नेट में कहीं तो मुझे बता दीजिएगा। भैया ठीक है एकदम। ओके ओके चलिए, आज हम लोग का विषय है डिस्कस करने का अन्नमय कोश की जो चौथा उपाय है तपश्चर्या, और एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। तप कहते हैं गर्मी पैदा करने को, उष्णता पैदा करने को, घर्षण पैदा करने को, झटका देने को, इसको तप बोला जाता है। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु, अगर कोई वो अपने ढर्रे में चल रही है और वो चलती रहती है और जब तक उसे कोई बाहर की कोई फोर्स उस पर न लगाई जाए तो अपनी दिशा नहीं बदलती। अध्यात्म में यही तप का सिद्धांत है। मनुष्य अपनी गति से चलता रहता है और सामान्य जीवन जीता रहता है। आत्मा पर कल्मश जमता रहता है। जब तक तपश्चर्या का क्रम ना अपनाया जाए, व्यक्ति उस इनर्शिया से, उस भौतिकता के चंगुल में जो फंसा हुआ है, वहां से बाहर नहीं निकल सकता। तप करना आत्मा का धर्म है। अब हम ये कहेंगे तप करना आत्मा का धर्म है, तो फिर आत्मा तप कैसे करती है? आत्मा का सहज स्वभाव है अपने गंतव्य, अपना जो गंतव्य उद्गम में मिल जाना। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस बात को। स्वामी विवेकानंद ने लिविंग एट द सोर्स में बोला है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट ए साइकिल टू रिटर्न टू इट्स रियल सोर्स द सेल्फ। भले ही हम तप कर रहे हैं, कोई कहे कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं तो तपश्चर्या नहीं करता हूँ, तो फिर मैं कैसे जो है अपने गंतव्य पे लौटूंगा? लेकिन आत्मा का सहज धर्म है ये, और इसको इसको विश्व की कोई भी इसको व्यवस्था नहीं काट सकती। तब करना ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति स्व पर प्रेरित होकर तप करता है तो उसे शक्ति मिलती है, एक आनंद पैदा होता है। और नहीं तप करता तो फिर आत्मा के ऊपर जो परत चढ़ जाती है, तो आत्मा उस परत को साफ करने के लिए जीव से फिर तप करवाता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है और जो उसकी प्रोग्रामिंग की गई है उस प्रोग्रामिंग को कोई भी नहीं बदल सकता। वो फर्मवेयर है, फर्मवेयर बोलते हैं। फर्मवेयर बदलना हो तो उसको कंपनी में भेजना पड़ता है। इसी तरीके से आत्मा के फर्मवेयर को केवल ईश्वर ही बदल सकते हैं, परमात्मा बदल सकते हैं, जिन्होंने उसको बनाया। और ईश्वर ने आत्मा को ऐसा बनाया है कि उसको कितना भी डुबोने का प्रयास कर लीजिए, कितना भी अधोगति में गिराने का प्रयास कर लीजिए, वो फिर ऊपर उठ कर आ जाता है। अगर कोई तख्ता पानी में डाल दिया जाए और बलपूर्वक उसको कितना भी नीचे ले जाए, छोड़ देंगे तो ऊपर ही आ जाएगा। तो बलपूर्वक कितना भी आत्मा को अधोगति में ले जाएं, कितनी भी अपनी आत्महंता हो, कितना भी आत्मा को गिराएं, लेकिन वो आएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि उसका स्वभाव है ऊपर उठना। सतोगुण इतना कूट कूट कर उसमें भरा हुआ है आत्मा में कि वो चाह के भी तमोगुण रजोगुण आत्मा को नहीं छू सकता। हमारा मन तमोगुणी हो सकता है, बुद्धि तमोगुणी हो सकती है, शरीर तमोगुणी हो सकता है, रजोगुणी हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी रजोगुणी तमोगुणी नहीं होती। वो सत्य स्वरूप है, वो सत्य से ही बनी हुई है। तो आत्मा का सहज धर्म है तप करना, अपने गंतव्य पे लौटना। जब ये परत हमारी इतनी मोटी हो जाए तो फिर आत्मा का नियम चालू हो जाता है। फिर उसमें
जो तप हम अपनी इच्छा से नहीं करना चाह रहे तो आत्मा तप करवाने लगती है, शारीरिक मानसिक कष्ट आ जाते हैं। मान लीजिए हमने भोजन का संयम नहीं किया, भोजन का संयम नहीं किया तो धीरे धीरे हमारे अंदर इतना टॉक्सिक जमा हो जाएगा कि एक स्टेज पर आकर फिर हमें वो तप करना पड़ेगा। एक स्टेज पे आकर बिल्कुल मेटाबॉलिज्म सिस्टम चलना बंद हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, फीवर आ जाएगा। और बुखार फीवर में क्या होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। तो जो उपवास, अस्वाद व्रत इत्यादि करने में जहां पे दिक्कत आ रही थी, अब वो बुखार के बीमारी के वशीभूत होकर स्वयं हो रहा है, स्वयं कराया जा रहा है। बुखार में बोला जाता है कि लिक्विड डाइट अधिक से अधिक ली जाए, रसाहार किया जाए, दूध लिया जाए, मूंग की दाल ली जाए, रसाहार किया जाए, फास्टिंग की जाए, कुछ खाने का मन ही नहीं होता है। और धीरे धीरे जब वो उसकी परत हट जाती तो अपने आप धीरे से जो है फिर व्यक्ति सहज अवस्था में आ जाता है, लेकिन फिर करने लगता है, फिर गलती करता है, और इसी इसी में जो है व्यक्ति घूमता रहता है। अगर मनुष्य शरीर में ना करे तो फिर पशु योनि में, उसी योनि में जाके उसको वो तप करवाया जाता है। व्यक्ति पेड़ बन जाता है, पौधे बन जाता है, जानवर के रूप में कष्ट उठाता है। क्यों? क्योंकि वो कष्ट उठाकर जो जिसे तप के द्वारा कष्ट उठाया जा रहा था, अब वो कष्ट किसी न किसी तरीके से जीवात्मा को दिया जाता है। आत्मा जो उस तरीके का शरीर धारण करता है, अपने ऊपर से फिर अनावरण करता है, उसका धीरे धीरे जलाता है। हमने कभी देखा होगा कि लोहा जब ओर फॉर्म में होता है, जब वो खनिज धातु के रूप में जब ये लोहा निकलता है तो वो बहुत बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। उसको भट्टी में तपाया जाता है, उसके स्लैग्स को गला के, और स्लैग्स अलग हो जाते हैं और लोहा अलग हो जाता है। और यही सोने का होता है। सोना जब उसमें से खदान में से निकालते हैं तो आभूषण नहीं बन सकते, उसको तपाया जाता है, कुंदन बनाया जाता है, तब उसके आभूषण बनते हैं। इसी तरीके से आत्मा को तप के द्वारा तपाया जाता है। नहीं अगर तपाते तो फिर आत्मा जो है फिर अपने कष्टों के द्वारा जीव को धीरे धीरे उसको जो करती है, उसको धीरे धीरे पवित्र स्थिति में ले जाती है। क्योंकि ये हमारा सहज स्वभाव है पवित्र रहना। आत्मा पवित्र है तो हमें भी वो, जीव को भी वो पवित्र करने का प्रयास करती रहेगी। तो इससे बढ़िया है कि बीमारी, मानसिक मानसिक और शारीरिक बीमारियां, कष्ट, विकार, इसके द्वारा अगर हमें ये हमें शारीरिक कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा तप जो है हम अपने जीवन में करते रहें। और ये तप इतने बढ़िया तप हैं, गुरुदेव ने बताया। अब तप तप का मतलब ये नहीं है कि तप का मतलब अब पहले कहते थे कि तप का मतलब घर बार छोड़ के चले जाओ, ये तप नहीं है। गुरुदेव इतने सहज तप बताए, हम ड्यूटी में रह के, ऑफिस में रह के अपने तप कर सकते हैं। ऑफिस में रह के, विश्वास नहीं मानेंगे, इतना तप का रूप सहज कर दिया। और जो तप सतयुग त्रेता द्वापर में होते थे वो तप आज नहीं हो सकते। सतयुग में मनुष्यों के शरीर में वायु तत्व प्रधान हुआ करता था, तो उस तरीके के हो जाते थे। लोग सांस रोक लेते थे, सांस रोक के तप किया करते थे, सांस भी नहीं लेते थे क्योंकि वायु तत्व प्रधान था। द्वापर में त्रेता में अग्नि तत्व प्रधान था। लोग ठंड में रह के तरह तरह के जो है अग्नि में तप के 50 तरीके के तप कर लेते थे, वो आज संभव नहीं है। द्वापर युग में जल प्रधान था, लोग बिना पानी के तप कर लेते थे, बिना पानी के व्रत कर लेते थे, बिना पानी के कई कई दिन निकाल देते थे। ये जो एकादशी का अपन निर्जला एकादशी इसको करते हैं, तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है, और भीम कब हुए थे? द्वापर में हुए थे। तो उस समय परंपरा थी कि बिना जल के उपवास करने की। आज वो परंपरा बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर बिना जल के उपवास करेंगे तो आज हमें साइड इफेक्ट कर देगा उपवास। इसमें जो कलयुग में पृथ्वी तत्व सबसे अधिक है, जड़ता व्यक्ति के शरीर में अधिक हो गई है, तो इसलिए इसे लिक्विड चाहिए अधिक। और इन तपों को गुरुदेव ने इतना सहज कर दिया, इतना सहज कर दिया, किसी भी स्थिति में रह के कोई भी कैसे भी तप कर सकता है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं कि तप कौन कौन से होते हैं।
और इसको कहीं भी जो है किसी भी, मैं एक स्लाइड इसमें शेयर कर रहा हूँ। तपश्चर्या के बारे में बता गया, दिवमारोहत तपसा तपस्वी। 12 तरीके के तप इसमें बताए गए हैं। तो आज जितने तपों की चर्चा हो सकती है, तो सबसे पहला जो इसमें है, ये आस्वाद तप होता है। आस्वाद, ये नमक और मीठे से भोजन स्वाद बनता है, और अगर इसमें से एक भी स्वाद हटा दिया जाए तो ये भोजन जो है आस्वाद कर सकता, केवल सतोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति वो कर सकता है। अगर मीठा खा लेंगे तो नमक खाने की इच्छा होगी, और नमक खाएंगे तो मीठा खाने की इच्छा होगी, और मीठा खाया तो कुछ चटपटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा है। जो है ये वाले भोजन का स्वाद, भोजन को केवल सतोगुणी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति कर सकता है। और भोजन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है रजोगुण। भगवान कृष्ण ने बोला है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, महाशरो महापापमा विद्येन, कि जो हमारे शरीर में ये क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध सारे मूलों की जड़ होती है। सारे का मूल जो क्रोध में होता है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, और जाने अनजाने में वो लोग पछताते हैं कि मैंने क्रोध में ऐसा कर दिया। और लोगों को अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं होता, लोग शिकायत करते हैं, मैं चाह के भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखिए भगवान कृष्ण ने गुस्से की जड़ को कहाँ छुपा दिया है, बिल्कुल जड़ में बोला उन्होंने, जड़ में कहा कि गुस्से की जड़ कहाँ पे है, क्रोध। काम से, कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब कामनाएं अगर अधिक बढ़ जाएंगी और कामना में विघ्न पड़ेगा तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। हमें गुस्सा क्यों आया? आशा लगा ली, कामना लगा ली, इस वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। काम वासना की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध उत्पन्न हो गया, रजोगुण समुद्भव। और ये कामनाएं कहां से पैदा होती है? रजोगुण से पैदा होती है। यानी अगर तमो में व्यक्ति के मन पर ये ऐसा प्रभाव कर डालता है कि उसके अंदर की कामनाएं अधिक जागृत हो जाती है। कामनाएं कैसी कामनाएं? कि हमारा बेटा चल के हमारी बात मानेगा आगे आके, हमारा जो है बॉस है तो बॉस वही, बॉस जो कहेगा सबऑर्डिनेट वही करेगा, हमारे चारों तरफ जो लोग हैं हम जैसा कहें वैसे ही करें, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें, ये जो है ये कामनाएं, अत्यधिक कामनाएं, हमें ऐसा मिलना चाहिए था, ये टारगेट हमारा पूरा होना चाहिए था, अभी हम गाड़ी खरीदेंगे, फिर ये खरीदेंगे, फिर वो खरीदेंगे। तो बहुत सारी कामनाओं का केवल और केवल एक ही रीजन होता है कि रजोगुण से पैदा होती है। और जिस व्यक्ति में रजोगुण पैदा हो, जिस व्यक्ति में रजोगुण दब जाएगा, तमोगुण दब जाएगा, जो सतोगुणी हो जाएगा, तो वो व्यक्ति गायत्री का साधक आप्तकाम हो जाता। क्यों? क्योंकि सतोगुण उसके अंदर बहुत बढ़ जाता है। आप्तकाम का मतलब जिससे जीवन का निर्वाह चल जाए, आत्मा का लक्ष्य पूरा हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। क्योंकि इससे अधिक अगर संचय करने की प्रवृत्ति आ गई तो वो संचय हमारे लिए वो घातक बन जाता है। इसलिए योगी को अपरिग्रही बोला गया है कि उतना ही, अगर उससे अधिक आवश्यकता होगी तो, अगर उससे अधिक आवश्यकता, अधिक संचय किया जाएगा तो भार बन जाएगा, उसके लिए विष बन जाएगा। तो इसलिए आस्वाद तप इसलिए करना आवश्यक होता है कि धीरे धीरे, एक ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा संबंध है। जिसकी जीभ बार बार चलती रहती है वो कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। काम वासना इसी तरीके से उस पर हावी हो जाती है। बिल्ली जो है मुर्गे की गर्दन को मरोड़ देती है। तो आस्वाद से ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा ये संबंध है इसका। तो आस्वाद तब कैसे करना चाहिए? शुरू में
सप्ताह में 1 दिन या तो मीठा छोड़ दें या नमक छोड़ दें, और जब एक पे कंट्रोल हो जाए तो दोनों छोड़ दें। तपश्चर्या के लिए, साधना में आगे बढ़ने के लिए उपवास, अस्वाद व्रत मस्ट है, और इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी भी शक्ति आएगी तो व्यक्ति तुरंत क्रोधी हो जाएगा। स्वाद तप को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर परिणाम घातक होते हैं। राक्षसों ने भी तप किया, शक्ति अर्जित की, लेकिन संयम ही नहीं थे, तो वो ही शक्ति उनका जो कल्याण कर सकती थी वही उनके पतन का कारण। अपने जीवन भर जो है 24 साल शुरू के उन्होंने अस्वाद तप किया। उन्हें मालूम था कि गायत्री का वेग इतना प्रबल है कि उसको अपने अंदर समाहित करने के लिए हमें अस्वाद तप। इसके बाद दूसरा तप का ये आता है, तितिक्षा तप आता है। तो तितिक्षा कहते हैं कि सर्दी, गर्मी इत्यादि के कष्टों से। आज हम लोग एसी के बिना नहीं रह पाते, पंखे के बिना नहीं रह पाते, सर्दी इत्यादि इत्यादि चीजें, ब्लोअर चलाते रहते हैं, ब्लोअर, हीटर इत्यादि चलाते रहते हैं, गर्म पानी से ही नहाते हैं, करने लगता है। तो तितिक्षा तप के लिए थोड़ा सा गर्मी में, सर्दी में प्रैक्टिस नहीं होती तो गर्मी में थोड़ा सा तो ये करें या कूलर में रहने का प्रयास करें, और कूलर को बंद करके गर्मी को सहन करने का प्रयास करें। इससे धीरे धीरे अपनी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं, और आगे चल के बहुत ही हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त ये हमें बेनिफिट पहुंचाता है तितिक्षा तप। सर्दी में कभी कभी ताजे पानी से नहाने का प्रयास करें, ताजे पानी से। आजकल तो अब ये फ्लैट कल्चर है तो ताजा पानी नहीं मिलता है, तो ताजा पानी नहीं मिलता तो पानी को उतना ही गर्म करें जितने से इसमें बोला गया है तो पानी जो हमें एनर्जी देना चाहिए वो एनर्जी नहीं देता है, तो इसलिए इस बात का प्रयास करें। तितिक्षा तप देखिए कितना बढ़िया होता है। एक बार शुरू में हमने प्रैक्टिस किया था इसको, कि जब पढ़ते थे तो हमने पंखे को बंद करके प्रयास किया कि पंखे को बंद करके जो है पढ़ा जाए। धीरे धीरे आदत पड़ी, इतना अभ्यास हो गया कि अब पता नहीं लगता कि कितनी भी घोर गर्मी में भी हमें पंखा चले चाहे ना चले, कभी भी जो है ये नहीं होता, बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती कि पंखा चलना भी चाहिए, और हम खूब आराम से। इतना बढ़िया तितिक्षा का फल इतना बढ़िया होता है। तो तितिक्षा का अभ्यास, इसका कर्षण तप हर कोई कर सकता है। अपने हाथ से खुद काम करना, अधिक से अधिक अपने हाथ से दूसरों की सुविधाओं को कम लेना। कितना बढ़िया लगता है अपने हाथ से सफाई करना, अपने कपड़ों को धुलना, भोजन बनाना अपने हाथ से, एक बहुत बड़ा अभ्यास है कर्षण का। धीरे धीरे इसको ये अभ्यास करने से साधक के लिए इसलिए होता है क्योंकि कर्षण तप नहीं करेगा, दूसरों को अगर सहयोग लेगा तो अपने पुण्य का एक अंश जो है उसको देना पड़ेगा। जो उसको साधना का फल था उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उसको आगे बढ़ा सकता था वो उसका वहीं का वहीं कंज्यूम हो जाएगा। और साथ में क्या रहता है, अगर भोजन अपने हाथ से नहीं बना रहे, दूसरे हाथ का बना हुआ भोजन है, कुछ विचार चल रहे हैं, चाहे क्रोध के विचार चल रहे हैं, चाहे काम के विचार चल रहे हैं, वो सारा फिर हम वो भोजन नहीं खा रहे, वो विचार खा रहे हैं। जितना बढ़िया इसका बेनिफिट मिलता है उतना जो है शायद ही किसी से मिलता हो। तो अपने हाथ से काम करने की हमें आदत डालने से कर्षण तप कहते हैं। उपवास की हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। तो उपवास का मतलब ही ये होता है, और अस्वाद उपवास कर सकते हैं तो अस्वाद उपवास करेंगे। अस्वाद के साथ में अगर अस्वाद उपवास का अभ्यास हो जाए तो फिर भोजन को एक समय लेंगे, बिल्कुल सादा सात्विक भोजन एक समय लेने का प्रयास करें। अगर इसकी भी एक समय फलाहार ले लें, और इस पर कमांड आए तो दोनों समय फलाहार ले लें। अगर इस पर भी कमांड आए तो फिर रसाहार पे आ जाए, चीजों पे रहने का प्रयास करें। इस तरीके से तो धीरे धीरे हमें उपवास को थोड़ा थोड़ा कठिन बनाते जाना चाहिए। उपवास से क्या होता है, एक तो और दूसरा जो इसमें जो फायदा होता है, ये सतोगुण हमारे अंदर बढ़ने लगता है, आकाश तत्व बढ़ने लगता है।
ब्रह्मांड से, सूक्ष्म प्रकृति से व्यक्ति समाधानों को पकड़ने लगता है, सॉल्यूशंस उसके पकड़ में आने लगते हैं, चाहे वो कैसे भी समाधान हो, चाहे वो ऑफिस से संबंधित समस्याओं के समाधान हो, चाहे वो संसारिक परिवार से संबंधित समस्याओं के समाधान हो, चाहे हमारे आत्मिक आध्यात्मिक प्रश्न हो, आकाश तत्व में वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो तप आता है, गव्य कल्प तप होता है। गव्य कल्प बोलते हैं कि इसमें जो बोला गया 90 डेज तक अगर कोई व्यक्ति गाय के दूध, दही, छाछ, घी इत्यादि पर रहता है तो उसका अंदर का कायाकल्प हो जाता है, बिल्कुल एकदम सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। ये गव्य कल्प तप होता है। तो अधिक ना कर सके तो ये तब तभी संभव है जब देसी गाय का दूध प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में बहुत कठिन है। तो इसलिए ये नहीं तो कम से कम इतना किया जा सकता है कि जो गोमूत्र का हमें अर्क मिलता है तो उस अर्क का हम सुबह सुबह खाली पेट उस अर्क का पान कर सकते हैं, और उसको अर्क पीने के बाद में कम से कम 1 घंटे तक कुछ ना लें, तो ये भी बहुत कर हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। और गऊ का अगर दूध, देसी गाय का दूध मिल रहा है तो इसको लिया जा सकता है। ये बिल्कुल अंदर जो है बिल्कुल एकदम अंदर के विकारों को खत्म कर देता है, मन बड़ा सात्विक रहता है। साथ में गाय के पास अगर सानिध्य कहीं मिल जाए, अगर देसी गाय का सानिध्य मिल जाए तो उसका सानिध्य भी करना चाहिए, क्योंकि उससे जो तेज निकलता है बड़ा सात्विक होता है। इसमें वो भी प्राप्त होता है, साथ में आत्मिक तेज भी प्राप्त होता है, सात्विकता प्राप्त होती है। महाराजा दिलीप उनको उनको बोला गया कि आप जो है ये गऊ चराइए, तो नंदिनी गाय की सेवा की और दोनों पति पत्नी मिलके ये गाय को चराया करते थे, काली गाय। तो गाय की सेवा करना बहुत बड़ा है। गाय के सेवा के लिए कुछ ना कुछ अंशदान हमें निकालते रहना चाहिए, और देसी गाय जहाँ पर कहीं पाले रहना चाहिए। ये हमारा गव्य कल्प तप होता है। गाय का ऋण है हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर। इसके बाद प्रदातव्य तप होता है। अपनी कमाई का एक अंश, धन का एक अंश, इसमें युग ऋषि ने तो इतना रखा है कि अब इतना लिखा है कि समाज को देना चाहिए, समाज हित में लगाना चाहिए। आज कोरोना का समय है, तो जितना अधिक से अधिक अपना जो है समाज के लिए हम अपने अंश से मदद कर सकते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकते तो करें। ऐसा कि आगे आने वाला जो समय है ये आर्थिक साम्यवाद का समय आएगा। ये गुरुदेव ने जब क्रांति धर्मी साहित्य लिखा था तो उन्होंने उसी समय सतयुग की वापसी 40 किताबें लिखी थी, 40 किताबों का सेट है, उसी में उन्होंने सतयुग की वापसी क्षण में आया था कि आगे जो आने वाला समय है जहां पर आर्थिक शक्ति है, जहां पर राजनीतिक शक्ति है, भाव संवेदना जागृत होगी, और यही भाव संवेदना सतयुग को लाने वाली होगी। और जिनकी भाव संवेदना नहीं जागी फिर उनको दंडित भी करेगा। जो व्यक्ति आज हम जिस संपत्ति को उदारता पूर्वक मांग रहे हैं, और आज उस संपत्ति को देने से जो हमें आगे चल के अगर नहीं देगा तो उसे जबरन उससे छीन लिया जाएगा। ये गुरुदेव ने लिखा है, जबरन छीन लिया जाएगा, समाज हित में लगा दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति आगे के समय में धन को संचित करके नहीं रख पाएगा, अनुसार उसको धन मिलेगा, बाकी की सारी धन पर समाज का आधिपत्य हो जाएगा। और ये सारी हम देख रहे हैं कोरोना के समय में, तो हमें और भी ज्यादा ये परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं कि सारी की सारी राजनीतिक शक्ति, वैज्ञानिक शक्ति, आर्थिक इसका छुटकारा पाया जा सके। माध्यम केवल एक ही एक है, वो है अध्यात्म का पथ, आत्मिकी का पथ। जगत गुरु बनेगा, सबका मार्गदर्शन करेगा। तो ठीक है, तो आज हम लोग ये 6 तक को आज डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का अपन यही समाप्त करते हैं। अगर किसी कोई प्रश्न हो तो प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। चैट आई हुई है। हाँ, हो सकता है बादल भी है और नेटवर्क इश्यू हो सकता है ये हो। तो भैया किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? वंदना दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी वंदना दीदी, जी प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं था भैया, आवाज बहुत कट कट के आ रही थी पूरे टाइम। आवाज आपकी वो थोड़ा आ रहा था, थोड़ा नहीं, थोड़ा आ रहा था, थोड़ा नहीं, ऐसे हो रहा था। तो इसमें नेटवर्क इश्यू हो गया होगा दीदी।
तो इसमें हाँ जी, हाँ। वीडियो इसको जो है हम लोग शेयर करते हैं तो वीडियो में साउंड क्वालिटी अच्छी होती है। तो चाहें तो आधे घंटे में जो है अच्छा, वीडियो इसमें देख सकते हैं। तो ठीक भैया है। रोज़ वीडियो शेयर करते हैं। तो उसमें अगर कुछ छूट गया हो तो उसमें देख सकते हैं और कुछ उससे डाउट वीडियो कहाँ पर शेयर होता है भैया? वीडियो ये भैया बता देंगे। इसमें विवेक भैया हैं। अच्छा, हम लोग ग्रुप पर भी ठीक है। शेयर करते हैं। दीदी एक चैनल भी बनाया हुआ है तो उसमें चैनल में सब्सक्राइब कर देंगे तो उसमें वीडियो आया करेगा तो वैसे ही आपको मिल जाएगा। अच्छा, नहीं मुझे आइडिया नहीं है। एक बार विवेक भैया आप ये भेज दीदी देना। आप दिया पे नहीं हो क्या? दिया ग्रुप पे? नहीं, 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 नहीं। अच्छा अच्छा, चलो मैं आत्म उत्कर्ष पे ही भेज दूंगा दी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भैया। जी, जी। ठीक है। ठीक है, तो सभी को प्रणाम। तो आज की क्लास को यहीं समापन करते हैं और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद दीदी। ओम शांति, शांति, शांति। सभी को प्रणाम। समाप्त।